नमस्कार दोस्तों आज जिस फुटवेयर स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों कैंपस फुट एक्टिववेयर लिमिटेड। जी हाँ, कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। और देखिए, जब हम वीडियो बना ही रहे हैं, बनाते बनाते 12:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है, 300 के ऊपर सीधा 305 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और क्या यहां से स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा? और मैं इसलिए कह रहा हूं, कंपनी के जो Q2 के नंबर्स आए वो रेवेन्यू वाइज नो डाउट अच्छे थे, कुछ उसमें हिकअप्स थे, वो क्या है ये बता रहा हूं। और कंपनी कहां पर आने वाले समय में अपना एक ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है। और उस ग्रोथ पोटेंशियल में दोस्तों जो एक सबसे अच्छी चीज रहेगी वो है कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन। इसके साथ ही साथ कैंपस एक्टिववेयर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो उन्होंने कमेंट्री कही है वो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ इस मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसका पार्ट जाकर के देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर से लेकर के आने वाले समय में किस प्रकार की चीजें हैं जो हमको आपके दिमाग में, आपको और हमको अपने दिमाग में रखनी है यदि हम इस स्टॉक में निवेशित हो रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, कैंपस एक्टिववेयर में डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। रीजन मैं आपको हमेशा कहता हूं, मुझे ये स्टॉक ना बहुत एक्सपेंसिव लगता है आज भी। ठीक है, अब कई लोग इस चीज से मेरे से आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये जब इतना एक्सपेंसिव था तो बीच में ये जो स्पाइक आया था, जी हाँ, आप मैं 1 महीने पहले आपको दिखाता हूं, स्टॉक 256 से सीधा आप देखेंगे तो 18.96 दिखा रहा है। इवन आप 6 महीने में जाओगे तो एक बार तो देखिए ये 279 से सीधा स्टॉक चला गया था, कितना 31% के बाद सीधा जाकर के 367 में। फिर उसके बाद गिरावट, माफ कीजिएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ गिरावट हुई और स्टॉक यहाँ से सीधा फिर से 19% तेजी दिखाया। तो एक चीज तो श्योर है, स्टॉक बिटवीन 250 टू 280 के बीच में एक ह्यूज सपोर्ट लेता है। आप देखें यहां से फिर जंप किया, फिर यहां से आया, फिर यहां पे जंप किया, ये एक सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है। लेकिन हाँ, 300 के ऊपर आप कह सकते हैं यहां के वापस से इसको, यहाँ ये देखिए, ये जो लाइन है एक बहुत ही इमेजिनरी टाइप की बात कह रहा हूं मैं, ये यहां पे आप देखिए, ये रहा 317, ये 314 और ये फिर ऊपर से जा रहा है। तो ऊपरी स्तरों से 300 आप कह सकते हैं 20 रुपए के आसपास, 300 से 320 रुपए के आसपास स्टॉक आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक रेजिस्टेंस पे करके वापस से नीचे ट्रेस हो जाता है। तो आने वाले समय में, क्योंकि मुझे ये लगता है ना कि एक बहुत ही एक नंबर का बैकअप नहीं मिल रहा है कंपनी को, ओके, तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। एक चीज श्योर है, कैंपस एक्टिववेयर जिस प्रकार से एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, मुझे ये लगता है अगर बाजार में लिक्विडिटी आती है ये स्टॉक एक बार ऊपर जाएगा। ओके, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है। और 84% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारा वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, आप ये वीडियो देखते हैं, लेकिन अगर आप 2-4 वीडियो देख चुके हैं, आपको चैनल पसंद आता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आपका एक छोटा सा कदम ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाइएगा। अब चलते हैं कुछ एनालिसिस की तरफ। देखिए, आप यहाँ पे देखिए जो Q2 फाइनेंशियल 25 के जो नंबर्स आए यहाँ पर आप पाओगे, ये तो एक स्नैपशॉट है। देखिए, ईयर ऑन ईयर में तो हर जगह आपको, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हर जगह आपको ह्यूमंगस फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखते हो ना, आपको एक ट्रेमेंडस जंप देखने को मिलती है। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप देखेंगे तो जहां पर आप इस बार 14 करोड़ रुपए पैसे, 14 करोड़ कमाए हैं, 14 करोड़ 30 लाख रुपए, एक साल पहले तो आप मात्र 30 लाख रुपए कमाए थे। ये ह्यूमंगस जंप आया है कंपनी के प्रॉफिट्स में, आपके एबिटा में भी ईयर ऑन जंप आया है। और यही कारण है बाजार को ये रिजल्ट मोर और लेस अच्छे लगे हैं। अब आप देखेंगे Q2 25 की ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को अगर आप कंपेयर करोगे, आप पाओगे सेल वॉल्यूम्स में आप देखोगे तो 53.6 लाख पेयर रहे हैं, जो साल दर साल में 36% ज्यादा है, यानी 36% से भी ज्यादा का आपने जंप दिखाया है वॉल्यूम्स में। आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 622 रुपए रहा है, जो एक साल पहले कितना था, 658 रुपीज। यहां पर आपको कमी आई है, और ये क्यों आई है ना, मैं आपको बताऊंगा। और मैं यही चीज कह रहा था कि कुछ हिकअप्स हैं, उनमें से एक ये था दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है ये हिकअप आपको जल्दी जाते हुए दिखाई देंगे। आगे है एबिटा, वो 48.6 करोड़ में रहा है, यहां पे जो एक साल पहले मात्र 24.9 ऑलमोस्ट 25 करोड़ था, यहां पर जंप आई है। एबिटा मार्जिन आप देखेंगे 12.5% रहा है,
जो पहले 9.6% था। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो हमने ऊपर चर्चा की, शानदार नंबर्स रहे। तो ये चीज़ जो है ना, ये बाजार को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब इसके बाद वाली जो स्लाइड है, ये पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ये हम एक्सटेंसिवली आगे चर्चा करेंगे। ये एक चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी है। देखिए, स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है कि ये जो सेगमेंट है स्पोर्ट्स एथलेजर, ये आने वाले समय में ओवरऑल मार्केट इंडिया में ह्यूजली तरीके से बढ़ेगी, बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। देखिए, जो एनुअल फुटवेयर कंजम्पशन है वो 1.9 प्लेयर है पर कैपिटा। ये यूएस में 7.2 है, चाइना में 2.9 है, ग्लोबल का एवरेज है 3.2। हम ग्लोबली बहुत कम है अभी भी, और यूएस से तो क्या ही कंपेयर करना, इवन मुझे लगता है चाइना से भी कंपेयर करना थोड़ा सा मैं कहूँगा एग्जैजरेटेड है अभी, बट स्टिल 2.9% है, तो उससे भी हम बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, पर कैपिटा एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स एंड एथलेजर फुटवेयर आप देखोगे तो हम तो अभी 1.1 ही है अभी यहाँ पे डॉलर हैं, और यूएस 94.8 है। देखिए, यूएस से कंपेयर करना, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, ये नहीं है, चाइना से भी अगर आप करोगे तो हम चाइना से भी बहुत कम है, और ग्लोबल एवरेज तो 13.3 है, तो हम तो इतने ज़्यादा कम है। यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। और शेयर आप देखेंगे स्पोर्ट एंड एथलेटिक फुटवेयर रिटेल में आप पाएंगे 15% है भारत का, जो यूएस और चाइना से बहुत ज़्यादा कम है, यानी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप देखें ये कैगर की तरीके से देखेंगे आप यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आप कह सकते बात करिए। अब राइजिंग जीडीपी पर कैपिटा, इंडिया जीडीपी पर कैपिटा, इस पर बात करना मुझे उतना सही नहीं लगा, मुझे ये सेक्शन बहुत अच्छी लगी। आप देखें इंडिया की जो पर कैपिटा फुटवेयर कंजम्पशन है ये बहुत कम है कंपेयर टू यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील एंड चाइना। देखिए, आप कह रहे हैं भाई ब्राज़ील और चाइना से कंपेयर करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। इवन अगर आप यूके से भी करते हैं, यूके यार मुझे नहीं लगता कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की इकॉनमी है, कोई बहुत अच्छी है। आप वहाँ पे जो फाइनेंशियल जो कारनामे चलते हैं, अगर आप उसको हटा दोगे, कारनामे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है वर्ल्ड की, ठीक है, लेकिन वो जो वहाँ चीज़ें चलती हैं वो हम चर्चा नहीं करते हैं। अगर आप उसे हटा दोगे तो लंदन के पास कुछ नहीं है, पूरे यूके में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, इंडिया का जो स्पोर्ट्स एथलेटिक मार्केट है ड्रिवन बाय राइज इन डिस्पोजेबल इनकम एंड इंक्रीज हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम में भारत की एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये ऐसे करके नहीं चलेगी हमेशा, ये कभी ऐसे चलेगी फिर ऐसे, फिर ऐसे चलेगी फिर ऐसे, क्योंकि हम अभी भी बढ़ रहे हैं और हम जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वर्ल्ड में उसके कारण हमें जितना बढ़ना था हम उतने बढ़ नहीं रहे हैं। ये खैर कोई और टॉपिक है कि हम चाइना से पीछे क्यों रह गए, किसी दिन वीडियो मन करेगा इसके ऊपर चर्चा करनी रहेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी और ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब इसके साथ देखिए इसकी जो वाइडेस्ट प्रेजेंस है दोस्तों तमाम प्राइस सेगमेंट में। ठीक है, आप देखें कंपनी यहाँ दिखा रही है कि भैया हम जो यहाँ पे 48% हमारा रेवेन्यू यहाँ से आता है एंट्री लेवल से, ओके, कैंपस का, और यहाँ पे आप देखोगे 16% आता है किसका, कैंपस का, और 24 ये यहाँ पे क्या है 1 से 1,500 रुपये की सेमी प्रीमियम, और एंट्री टू प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में आप देखेंगे 85% जो है स्पोर्ट्स एथलेटिक फुटवेयर है, यहाँ पे 24% है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ों की चर्चा कर रही है। और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो फाइनेंशियल 24 में रहा है वो यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे, यानी जो प्रीमाइजेशन है उसकी और कैंपस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब आते हैं थोड़ी एनालिसिस की तरफ। देखिए, कंपनी को जो मैं शुरू में बोला था जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है, वो ऑफसेट होगी, यानी उसको सबड्यूट कर दिया है क्या, ग्रॉस मार्जिन, कमजोर ग्रॉस मार्जिन ने, और एड स्पेंड में बहुत हाई स्पेंडिंग हुई है। और देखिए यहाँ पर आप पाओगे कि जो वॉल्यूम में ग्रोथ है वो 36% बढ़ी तो है ईयर ऑन ईयर 5.4 मिलियन ऑफ पेयर्स के हिसाब से, लेकिन जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसमें 5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर टू 620 रुपीज़। क्यों? क्योंकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसको सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या किया, जो नॉन BIS इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट किया गया है बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट के साथ। तो देखिए समझिए एक चीज़ को कि अभी जो BIS इन्वेंट्री वो तमाम जो कंपनीज हैं बड़ी कंपनीज वो निकाल रही थी, तो इनके साथ भी यही हुआ है। तो जो एड में खर्चा हुआ और जो BIS नॉन BIS इन्वेंट्री है
उसको हटाने के चक्कर में एक हायर डिस्काउंट दिया गया। एबिटा में 56% जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, ड्यू टू आप कह सकते हैं ₹2,382 मिलियन, 13% की गिरावट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस मार्जिन आपका बहुत ज़्यादा वीक रहा अदर एक्सपेंसेस के कारण। क्यों अदर एक्सपेंसेस क्यों ज़्यादा है? मतलब कितना ज़्यादा है? 16% जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये 18% ज़्यादा था। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ हायर एड स्पेंडिंग अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन। फेस्टिव सीजन के पहले बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़े, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ 25 में कैंपस के रेवेन्यू को देखोगे तो इसमें 10% का जंप है ईयर ऑन ईयर, लो बेस कारण, और जो एबिटा है वो लार्जली फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर। और अगर अपने एस्टिमेट की बात की जाए तो जो आस्क रेट रहा है सेकेंड हाफ में, चाहे रेवेन्यू में आप देखेंगे तो 8% का ग्रोथ है, एबिटा में 21% का। इसके साथ ही साथ जो कैंपस की नेट वर्किंग कैपिटल है दोस्तों, वो इंप्रूव हुई है 93 डेज, जो फर्स्ट हाफ में 125 दिन था, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। और ड्रिवन बाय मेनली क्यों? इन्वेंट्री डेज में बहुत रिडक्शन हुआ है, जो 142 था वो घट करके 118 दिन हो गया है, ओके। तो आप इस प्रकार की चीज़ें देखेंगे। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है, क्या भाई साहब, की टेक अवेज फ्रॉम मैनेजमेंट की कमेंट्री। और मैं यही कह रहा हूँ, इसे अगर समझ गए आप तो आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें वो साफ हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है। मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है कि जो मार्केट है दोस्तों, थर्ड क्वार्टर में एंड डिमांड ये इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, ठीक है। क्यों? फेस्टिव सीजन के कारण, और फर्दर टेरिटरी डिमांड हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड इन थर्ड क्वार्टर। यानी थर्ड क्वार्टर में जो आपका डिमांड है वो सेकंड क्वार्टर से तो अच्छी दिख रही है, विच इज ग्रेट। अब एवरेज सेलिंग प्राइस डाइल्यूशन जो हुआ है, देखिए जो नॉन बायस इन्वेंट्री है उसके क्लियरेंस के कारण आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। कितना? 8 से 12 रुपए प्रति पेयर की हमको गिरावट देखने को मिली, ठीक है, ऑन एन एवरेज। जबकि जो रेस्ट एएसपी डाइल्यूशन दोस्तों वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंसेंटिव्स टू रिटेलर्स, ठीक है। देखिए, रिटेलर्स को भी तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, स्पेशली जब ऑनलाइन इतना ज़्यादा चल रहा है, तो आप रिटेलर्स को कैसे खुश रखोगे? तो एक तो हुआ नॉन इन्वेंटरी बीआईएस को हटाना था, इसके साथ साथ रिटेलर्स और ऑनलाइन सेल्स में हायर डिस्काउंट देना पड़ा। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जो एवरेज सेलिंग प्राइस है ये इंप्रूव होता दिखेगा कमिंग क्वार्टर्स में। क्वार्टर 3 की बात नहीं हुई यहाँ पे, कमिंग क्वार्टर में देखने को मिलेगा एज इम्पैक्ट ऑफ रिटेलर्स मैट एंड नॉन बीआईएस इन्वेंट्री क्लियरेंस सबसाइड्स, ओके। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। अब मार्जिन कैसे रहे? तो देखिए, मार्जिन्स मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि जो मार्जिन है वो नॉन बी इन्वेंट्री के कारण आप कह सकते हैं प्रॉब्लम रहा है, हाई स्पेंड में हुई है, खर्चे ज़्यादा हुए हैं ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन, और हायर कमीशन ऑनलाइन सेल्स को। तो ये भी यही बात कह रहे हैं। कैपेक्स देखिए, तो कैंपस ये कह रहा है, आप कह सकते हैं मिलियन लिखा है तो 35 करोड़ रुपए का कैपेक्स रखा गया है। कहाँ? हरिद्वार और गन्नौर प्लांट में कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए 10 से 12% की। और जो नई कैपेसिटी है वो ज़्यादा फोकस कहाँ करेगी? स्नीकर रेंज में, एंड इज लाइकली टू बी कमर्शियलाइज्ड फोर्थ ऑफ क्वार्टर में, ओके। तो कंपनी का नेक्स्ट टारगेट यहाँ दिख रहा है स्नीकर्स की ओर। बात करें जोग्राफिकल मिक्स की, तो देखिए जो शेयर रहा है ना वेस्ट इंडिया का कैंपस मिक्स में, वो बढ़ करके अब 20.8% हो गया है, ठीक है। बढ़ करके 20.8% से 24.4% हो गया है। अब वेस्ट इंडिया क्या होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, ये एरिया की बात हो रही है। सेंट्रल इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% स्टेबल है, जबकि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का वो लोअर हो गया है 3.3% पे, जो पहले 5%। यानी जो वेस्टर्न इंडिया है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओके। देखिए, एक अच्छी चीज़ क्या है, विमेन कैटेगरी लगातार बढ़ रही है। कैंपस मैनेज अपना जो मार्केट शेयर बढ़ाने में सफल रही है वुमेन कैटेगरी का इन द मिक्स 1% ऊपर। अब जो स्प्लिट है ना वो मैन का 78% है और वुमेन किड्स का 22%। और मैं बता दूं आपको, वुमेन किड्स अच्छा इसलिए रहता है, मार्जिन कई गुना रहते हैं आदमी लोगों से उसमें, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है? रिटेल टच पॉइंट। तो देखिए, कैंपस का जो रिटेल टच पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 800 हो गया है, 800 बढ़ा है, और ये 23,000 हो गया है सेकेंड क्वार्टर में। और मैनेजमेंट की बातें, जो ओवरऑल एड्रेसेबल यूनिट्स है वो ऑलमोस्ट 40,000 आउटलेट का हो गया है कैंपस का, ओके। इसके साथ ही साथ कैंपस कह रहा है कि 70 से 80 नए स्टोर हम हर साल खोलेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है वो ये है कि हमें लोकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं दूर दराज में खोल दी, अच्छी लोकेशन होनी चाहिए,
और कैंपस ने विकी कौशल और विक्रांत मैसी साहब को यहाँ पे अपना ब्रांड एम्बेसडर माना है। ओके, फ्यूचर आउटलुक तो देखिए, कैंपस लगातार इनोवेटिव डिजाइन कर रहा है, शानदार कलर कॉम्बिनेशन है, प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है दोस्तों, और ये मार्केट लीडर है स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में। इसके साथ ही साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डिमांड एनवायरनमेंट है सेकंड हाफ में वो रिवाइव होगी, और जो एक एंड स्टेबलाइजेशन आएगा कहाँ पे, D2C डायरेक्ट टू कस्टमर ऑनलाइन चैनल में, और ये जो चीज़ है ना, ये कैंपस की ग्रोथ को रिकवरी देगा। अब वो निवेशक जो आप कह चाहते हैं कि भाई वो कौन से लेवल हमें नजर रखना है, तो देखिए SBI ग्रुप की 2.24% की होल्डिंग है, और पिछले मंथ में जो भी प्राइस रेंज निकली है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, क्लासिक के हिसाब से 252 पहला सपोर्ट है, तो इससे तो कई गुना आगे है। फिर 219 देन 184 है, लेकिन आप देखेंगे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ना, जैसे मैंने आपको बताया था 320, मैंने भी आपसे ही कहा ये 320 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 320 तोड़ेगा देन 355, देन 387 रुपीज़। ओके, फेबोनाची के हिसाब से ये है, और कैमेलिया के हिसाब से यहाँ पे है। सिंपल मूविंग एवरेज ये रखे हैं आपके सामने, और ये तमाम मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, और कैंपस एक्टिवेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप निवेश कर रहे हैं सोच समझ के करें। वैल्यूएशन में फिर कहूँगा मुझे एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन हाँ कंपनी लगातार ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की ओर आ रही है और लगातार नए नए इनोवेशन जरूर कर रही है। आपकी क्या राय है, किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल में आए पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।